हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बॉन्ड लेंथ। यूनिट 4 है रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यूनिट का नाम याद कर लो क्योंकि यूनिट का नाम काफ़ी बड़ा है और हमारा जो टॉपिक है वो बहुत छोटा है और एक ईजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं है इसको। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करवा देता हूँ बॉन्ड लेंथ। चलो साहब, टॉपिक छोटा सा है पर काम का टॉपिक है। बॉन्ड लेंथ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ध्यान देना, बॉन्ड लेंथ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन बॉन्ड बनाएगा, चाहे सिंगल बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड बनाए, ट्रिपल बॉन्ड बनाए, सी सिंगल बॉन्ड ओ, सी सिंगल बॉन्ड एच ओ, सी डबल बॉन्ड ओ आपके पास, या सी सी एल ओ, कितने भी बॉन्ड हो, सबकी हमें आज बॉन्ड लेंथ पढ़ लेनी है फुल एंड फाइनल। इसके बाद आपको बॉन्ड लेंथ के बारे में कोई डाउट ही नहीं होगा, पूरे का पूरा टॉपिक मैं क्लियर करवा दूंगा। अच्छा ठीक है, बॉन्ड लेंथ होती क्या है? बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है कि बॉन्ड जब भी बनता है वो हमेशा दो एटम के बीच बनता है। ये पता होना चाहिए आपको, दो एटम के बीच बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल, मैंने कार्बन और कार्बन लिया, मैंने कार्बन कार्बन लिया, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना। बॉन्ड जब भी बनेगा दो एटम के बीच बनेगा और इस एटम का भी नाभिक होगा और इस एटम का भी नाभिक होगा। दोनों एटम का क्या होगा, हमारे पास नाभिक होगा और उन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ध्यान देना, ये भी मेरे पास एक एटम होगा, ये भी मेरे पास क्या होगा, एक एटम होगा। तो यहां से यहां तक की दूरी यानी कि दो परमाणुओं में, यानी कि दो एटम्स में, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ध्यान देना, मेरे पास परिभाषा क्या है, दो एटम्स में दोनों नाभिकों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बॉन्ड लेंथ की वैल्यू बहुत कम होती है। ये ऐसा नहीं है कि भाई इतना बड़ा डंडा है, ये इतना बड़ा मार्कर के बराबर है, नहीं यार, बहुत छोटी लेंथ होती है ये। इसको तो हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते यार। कभी आपने अंदाजा लगाया है, जिस पॉलीथीन में आप चीनी लेके आते हो, सामान लेके आते हो, उसकी मोटाई कितनी होती होगी, 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी कि 10⁻⁻⁶ मीटर उसकी मोटाई होती है। तो ये तो एंगस्ट्रॉम के बाद चलेगी क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो बॉन्ड लेंथ को हम जब भी व्यक्त करेंगे एंगस्ट्रॉम में डिवाइड करेंगे, यानी कि एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करेंगे किसको, हम बॉन्ड लेंथ को। तो देखो, दो परमाणुओं के बीच की, ध्यान देना, दो परमाणुओं के, ध्यान देना बेटे, दो परमाणुओं में, यानी किसमें बेटे, दो एटम्स में। ओके सर, दो एटम्स में, ठीक है, दोनों नाभिकों यानी कि दोनों न्यूक्लियस, दोनों नाभिकों के बीच की डिस्टेंस को, बीच की डिस्टेंस को अंदाजा लगा हुआ, बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ओके सर, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। है इजी टॉपिक? अरे भैया, बॉन्ड लेंथ क्या टॉपिक है, बच्चों वाला टॉपिक है। दो परमाणुओं में दोनों नाभिकों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। खास पॉइंट इसका यह आता है कि बॉन्ड लेंथ की वैल्यू बहुत कम होती है। इस बॉन्ड लेंथ की वैल्यू बहुत कम होती है यार, इसीलिए तो इस बॉन्ड लेंथ को हम एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देना जरा, बॉन्ड लेंथ की वैल्यू, बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू होती है भैया, बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू होती है, वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, ठीक है, कम होती है। इसको हम काय में व्यक्त करते हैं, यानी कि इसे, नेक्स्ट पॉइंट में, इसे एंगस्ट्रॉम का नाम सुना आपने, ए के ऊपर लगा दो 0, इसे एंगस्ट्रॉम, ध्यान देना, कैसे, एंगस्ट्रॉम, मैं लिख दे रहा हूँ, चलो, इसे एंगस्ट्रॉम से व्यक्त करते हैं, इसे एंगस्ट्रॉम से व्यक्त करते हैं। ठीक है सर, आपने तो करवा दिया और आपने याद भी कर लिया। अच्छा ठीक है, निकालने का कोई फंडा है भैया, निकालने का कोई सिस्टम है आपके पास? हाँ भाई है। एक्सरे डिफ्रैक्शन पढ़ा है आपने, यानी कि एक्सरे विवर्तन पढ़ा है आपने, इलेक्ट्रॉन विवर्तन पढ़ा आपने, स्पेक्ट्रोस्कोप पढ़ा। उन सब की सहायता से हम बॉन्ड लेंथ ज्ञान करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी परमाणु को पकड़ा या किसी चीज़ को लिया और भैया ये तुक्के मार देगा, इतना अंदाज़ा मेरा ये होगा और ये होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता इसमें भैया एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड की जाती है। और जितनी भी किताब में आपके पास वैल्यू लिखी होगी बॉन्ड की या किसी भी चीज़ की, वो एग्जैक्ट होती है, वास्तविकता होती है, रियल होती है, कोई फेक चीज़ नहीं होती, वो सब एक्सपेरिमेंट वाली होती है, वरना ऐसा तो कोई भी छपवा देगा अपनी कहानी, है नहीं है। तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू बहुत कम होती है, इसे एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ को अगर आपको शो करना है, बॉन्ड लेंथ को, ठीक है, एक्सरे विवर्तन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विवर्तन तथा स्पेक्ट्रोस्कोप
स्कोप, लाइन पे ध्यान दो, स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा ज्ञात किया जाता है, द्वारा ज्ञात किया जाता है। ओके, ज्ञात किया जाता है, ठीक है सर, ज्ञात किया जाता है। बॉन्ड लेंथ को एक्सरे विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन तथा स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब देखो कुछ बॉन्ड की ना मैं बॉन्ड लेंथ लिखवा दूं, आपको काम में आएंगी आपकी, ध्यान देना, मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ कुछ बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, ध्यान देना, यानी कि कुछ बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ निम्नलिखित है, बड़ा जरूरी है, बॉन्ड लेंथ निम्नलिखित है, कुछ बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ निम्नलिखित है। ओके सर, इजी टॉपिक है, निम्नलिखित है। अच्छा, वो कौन कौन से बॉन्ड है हमारे जिनकी बॉन्ड लेंथ आपको याद है ना? सिंगल बॉन्ड की लंबाई, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी होता है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। अब जरा मुझे ये बताओ कि भैया सिंगल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है, डबल बॉन्ड की लंबाई कितनी? पढ़ रहे हैं हम बॉन्ड लेंथ, ज़्यादा पॉइंट नहीं, मैंने ज़्यादा पॉइंट लिखवाए नहीं है, इतने सिंपल से पॉइंट है, आराम से कर जाओगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में कई चीज़ें पूछता है वो, जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल, तीनों के तीनों एक क्वेश्चन में पता कर लेता है। लेकिन मैं अलग अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा, घबराओ मत इस चीज़ को। तो दो एटम्स में दोनों नाभिकों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और भैया बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, ध्यान देना है, इसे हम एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। और बॉन्ड लेंथ को जब भी आपको फाइंड करना होगा एक्सरे विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन और स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा मतलब ज्ञात किया जा सकता है। अब कुछ बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ मैं लिखवाने वाला हूं आपको। बेसिकली वो इंपॉर्टेंट टॉपिक दो जो टीचर को अच्छे लगे, ऐसे नहीं कि पूरी कथा छापी आओ, बहुत लंबी कथा है इसकी भी, ऐसे नहीं है, मैं चाहूँ तो पूरी लंबी कथा लिखवा दूंगा, लेकिन क्या फायदा होगा? हमें वो पॉइंट देकर आने हैं जो एग्जैक्ट पॉइंट हो, जो टीचर को लगेगा हाँ बंदे को नॉलेज है नहीं, क्वेश्चन जमा का हो बढ़िया करके। देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा, जैसे मैं लिखवाने वाला हूँ बेटे कुछ बॉन्ड और इन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, इन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, ठीक है, कुछ बॉन्ड और इन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, ठीक है भाई। अच्छा, पहला बॉन्ड ले लो, सी सिंगल बॉन्ड सी, बड़ा जरूरी है बेटे, ये याद कर लो, छोड़ना मत इसको, काम की चीज़ है आपके, ये बहुत काम की चीज़ है यार, बहुत काम की चीज़ है भाई आपकी, ये ज़्यादा नहीं है, बस 7-8 बॉन्ड ले लिए मैंने। बॉन्ड तो यार इतने होते हैं, हर एक बॉन्ड होता है, हर एक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है, लेकिन ये वो वाले बॉन्ड लिए हैं मैंने, ये बेटे वो बॉन्ड है जिनका हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करेंगे। ऐसे नहीं कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन ले लिया उसकी लेंथ अलग होती है, ओ डबल बॉन्ड ओ ले लिया उसकी लेंथ अलग होती है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के साथ जो भी एटम्स बॉन्ड बनाएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो सी सिंगल बॉन्ड सी है मेरे पास, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है बेटे 1.54 एंगस्ट्रॉम, रट लो, याद कर लो बढ़िया करके, छोड़ना नहीं है, आज बिल्कुल पकड़ के बैठ रहे हो इस टॉपिक को। फिर डबल बॉन्ड की लंबाई होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, किसी बुक में 1.33 एंगस्ट्रॉम भी लिखा हुआ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम, ओके, ठीक है। सी सिंगल बॉन्ड एच की लंबाई होती है 1.09 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सी सिंगल बॉन्ड ओ की लंबाई होती है 1.43 एंगस्ट्रॉम, ओके। सी डबल बॉन्ड की लंबाई होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम, ये भी ठीक है। सी सिंगल बॉन्ड सी 1.77 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये मैंने कुछ बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ लिखवा दी, समझ में आ रहा ना इस टॉपिक को, ये याद करनी पड़ेंगे। आप कैसे याद करोगे? उसके लिए यार पाउडर मेथड आता है एक, ठीक है, बहुत सारे मेथड आते हैं, जैसे ये मैंने बताया ना तुम्हें, ये वाले मेथड जो है, ये एक्सरे विवर्तन हो गया आपके पास, इलेक्ट्रॉन विवर्तन हो गया और स्पेक्ट्रोस्कोप हो गया, इनके द्वारा आप बॉन्ड लेंथ फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए मैं पाउडर मेथड, और भी बहुत सारे मेथड आते हैं जिनके द्वारा आप ये बॉन्ड लेंथ फाइंड कर सकते हो। एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ है, कोई इसमें कोई भी अंतर नहीं होता, एग्जैक्ट होती है एकदम ये, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं फिर, जल्दी फास्ट एकदम, तो शायद ले लेगा स्क्रीनशॉट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलो साहब, इसको करते हैं इरेज और बढ़ते हैं आगे बॉन्ड लेंथ की दूसरी ओर। ओके सर, देखो जरा ध्यान से फिर, तो मेरे पास आ गया बेटे बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करने वाले कारक, बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अरे ठीक तो बोल दिया करो यार, बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करने वाले कारक, ओके, बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट कारक जरा मुझे बताओ, सबसे पहला कारक तो भैया साइज ऑफ एटम ही होता है, साइज ऑफ एटम ही होता है, ठीक है, साइज ऑफ एटम ही होता है। तो साइज ऑफ एटम का मतलब समझते हो आप, जितना साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ उतनी बढ़ेगी।
ठीक है, जितना साइज बढ़ेगा यानी कि एटम का साइज बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। छोटा एटम छोटा बॉन्ड बनाएगा, बड़ा एटम बड़ा बॉन्ड बनाएगा। समझ गए? बड़ा एटम बड़ा बॉन्ड बनाएगा, छोटा एटम छोटा बॉन्ड बनाएगा, यानी कि एटम का साइज बढ़ने पर। किसका बेटे? एटम का क्या बनने पर? एटम का साइज बढ़ने पर। एटम का साइज बढ़ने पर, एटम का साइज बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ क्या होती है? एटम का साइज बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ हमेशा बढ़ती है, ज्यादा लंबी नहीं, बस बहुत है। एटम का साइज बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ती है ना। इसके बाद मेरे पास सेकंड नंबर आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। आप सोच रहे हो यार इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मेरे पास ये होता है, देखो, एस लक्षण बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ घटती है। इस पॉइंट को दिमाग में फांस लो। अब एस लक्षण क्या होता है वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। आपने संकरण पढ़ा होगा, एक sp3 पढ़ा है, आपने sp2 पढ़ा और आपने sp पढ़ा। यहाँ s देखोगे, p देखोगे, sp। अब यहाँ देखो, अच्छा ये बताओ, 4 भागों में डिवाइड करो तो 25% के आसपास हमारे पास क्या बैठेंगे? यहाँ पे एस लक्षण बैठेंगे। बैठेंगे नहीं बैठेंगे जरा बताओ, दिमाग लगाओ। 25 के आसपास में, बाकी 75% हमारे पास क्या? पी लक्षण है। यहाँ देखो एस लक्षण कितने होंगे? 33% के आसपास होंगे, बाकी 66% के आसपास हमारे पास होंगे पी लक्षण होंगे। यहाँ 50-50 है, यहाँ क्या 50-50। तो यहाँ लगातार क्या हो रहा है? एस लक्षण बढ़ता जा रहा। जितना एस लक्षण बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ में उतनी कमी आएगी। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के निकट होता है, नाभिक के निकट होता है। एस ऑर्बिटल नाभिक के कैसे होता है बेटे? निकट होता है। तो मैं यहाँ ले जाऊँ कि एस लक्षण बढ़ने पर, एस लक्षण क्या होने पर? बढ़ने पर। एक्स लक्षण बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ घटती है। बॉन्ड लेंथ घटती है क्योंकि एस ऑर्बिटल, क्योंकि एस ऑर्बिटल जो होता है भैया, क्योंकि एस ऑर्बिटल निकट होता है। किसके निकट होता है पता है तुम्हें? एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के निकट होता है, नाभिक के निकट होता है। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के निकट होता है, निकट होता है। एक चीज और है, निकट होता है, ठीक है। एक चीज और है, थर्ड नंबर मेरे पास आता है रिजोनेंस, ठीक है, यानी कि अनुनाद। क्या था बेटा? हिंदी में से बोलते हैं इसको अनुनाद। तो रिजोनेंस के कारण बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है। ध्यान देना, रिजोनेंस के कारण बॉन्ड लेंथ में क्या होता है? बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है। रिजोनेंस के कारण बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है, बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है, ठीक है। अब रिजोनेंस क्या होता है? यानी कि रिजोनेंस मैंने चैप्टर 1 में पढ़ा दिया है, देख लेना यूट्यूब पे जाके, ठीक है। चैनल में जाना और वहाँ से देख लेना वो चीज़ को। तो रेजोनेंस का मतलब होता है किसी एक यौगिक के सारे गुणों को एक संरचना द्वारा आप स्पष्ट नहीं कर सकते। वही कहानी यहाँ। एग्जाम्पल तुम्हें बताऊँ मैं थोड़ा सा। मेरे पास ये क्या है? रिंग है। ये मेरे पास क्या है? बेंजीन रिंग है, ठीक है बेंजीन रिंग, ठीक है। ये मेरे पास बेंजीन रिंग, ये सिंबल आ गया डबल हेडेड का, आगे डबल हेडेड का। अब आपको पता होना चाहिए इसका एक रूप और होता है, ये वाला भी रूप होता है इसका, एक रूप इसका ये वाला होता है ये। अब इस चीज़ पर थोड़ा फोकस करना ध्यान से कि रेजोनेंस में हुआ क्या। देखो डबल बॉन्ड की लंबाई मैंने लिखवाई कितनी होती है? 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। सिंगल बॉन्ड की लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन कार्बन बिल्कुल रियल बात है। लेकिन क्या होता है कि ये सबके सब बॉन्ड रेजोनेंस हो करते हैं, लगातार घूमते रहते हैं। तो भैया पर कार्बन एटम के बीच की दूरी यहाँ 1.40 एंगस्ट्रॉम आती है। अंदाजा लगा लो आप। डबल बॉन्ड की लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम, सिंगल बॉन्ड की लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम। लेकिन इस रिंग में डबल बॉन्ड लगातार मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो प्रत्येक कार्बन एटम के बीच की दूरी 1.40 एंगस्ट्रॉम आती है। तो रेजोनेंस के कारण बॉन्ड लेंथ चेंज हो सकती है, यानी कि बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ठीक है। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था बॉन्ड लेंथ, पढ़ लेना बढ़िया करके। अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाते हैं आपको बॉन्ड एनर्जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।